हेलो दोस्तों, वेलकम टू योर माय चैनल एंजल एजुकेशन वर्ल्ड में आप सभी भाइयों बहनों का स्वागत है। आशा करते हैं अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। चलिए आज हम लेकर आए हैं सीटेट दिसंबर 2024 के लिए वेरी इंपॉर्टेंट टॉप 15 यानी 15 क्वेश्चन लेकर आए हैं, जो कि हम रोज सेशन में लेकर आते हैं। चलिए बिना समय गंवाए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी भाइयों बहनों चैनल को सब्सक्राइब कर ले एंड बेल आइकन को दबाना ना भूले, ताकि सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोग को मिलता रहे। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन है, भाषा के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है। क्या पूछ रहा है, जो भाषा के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है। पहला विकल्प है सभी मानवीय भाषाएं स्वाभाविक भाषाएं हैं। भाषा होने के लिए भाषा की लिपि होनी चाहिए। भाषा मुख्यतः बोली जाती है। सभी भाषाओं की एक व्याकरण और एक व्यवस्था होती है। फटाफट जवाब दीजिए कौन सा विकल्प सही है। तो एक का बी विकल्प सही है। कौन सा विकल्प सही है? बी विकल्प सही है। भाषा होने के लिए भाषा की लिपि होनी चाहिए। जरूरी नहीं है जो भाषा होने के लिए भाषा की लिपि होनी चाहिए, यानी निगेटिव पूछ रहा है, हम भी निगेटिव जवाब दिए हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है 2 नंबर। कह रहा है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के द्वारा अनुशासित विद्यालय के बुनियादी वर्षों की क्या अवधि है। कक्षा 2 तक पहले 5 वर्ष, कक्षा 1 तक पहले 3 वर्ष, कक्षा 1 से 5 तक पहले 5 वर्ष, अधिगम के लिए 2 पूर्व विद्यालय वर्ष। फटाफट जवाब दीजिए 2 का कौन सा विकल्प सही है। तो 2 का मेरा यानी ए ही विकल्प सही है। कौन सा विकल्प सही है? ए ही विकल्प सही है। कक्षा 2 तक पहले 5 वर्ष, कक्षा 2 तक पहले 5 वर्ष। 3 नंबर क्वेश्चन है, अल्पसंख्यक भाषा बोलने वाले शिक्षार्थी का ऐसे विद्यालय में प्रवेश हुआ जहां माध्यम पढ़ाई की भाषा राज्य की भाषा है। इस प्रकार की विद्यालय शिक्षा को क्या कहेंगे? इस प्रकार के विद्यालय शिक्षा को क्या कहेंगे? निम्नजन शिक्षा, निम्नजन शिक्षा, या द्विभाषी शिक्षा, या बहुभाषी शिक्षा, या अंग्रेजी माध्यम भाषा शिक्षा। फटाफट जवाब दीजिए कौन सा विकल्प सही है। 2 का, 3 का। तो 3 का मेरा ए ही विकल्प सही है। कौन सा विकल्प सही है? ए ही विकल्प सही है। निम्न जन शिक्षा, क्या कहेंगे? निम्न जन शिक्षा। अगला क्वेश्चन है 4 नंबर। गौर से देखेंगे, कक्षा 5 के अध्यापिका श्रुति ने विद्यालय के समूह बनाए और शिक्षार्थियों को अपने रुचि योग से संबंधित विभिन्न विषयों पर शब्द जाल बनाने के लिए कहा। शब्द भंडार की यह शिक्षण अधिगम प्रक्रिया किस रूप से जानी जाती है? शब्द भंडार अधिगम का विषय आधारित उपागम है। शब्द भंडार अधिगम का रचनात्मक उपागम, शब्द भंडार अधिगम का थीम आधारित उपागम, शब्द भंडार अधिगम के लिए शब्द ज्ञान, ज्ञान होगा, जान नहीं होगा, ज्ञान होगा। फटाफट जवाब दीजिए 4 का कौन सा विकल्प सही है। तो 4 का बी विकल्प सही है। कौन सा विकल्प सही है? बी विकल्प सही है। रचनात्मक भंडार अधिगम का रचनात्मक उपागम। चलिए अगला क्वेश्चन 5 नंबर क्वेश्चन है। थोड़ा क्वेश्चन बड़ा है, पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे फिर विकल्प देखेंगे। कक्षा 4 का अध्यापक आमिर भाषा की कक्षा में 55 के समूह बनाता है। कितना का समूह बनाता है? 55 के समूह बनाता है और पहले पालतू पशुओं के साथ मेरे अनुभव विषय पर कार्य करने के लिए कहता है। मानस मंथन करने, रूपरेखा बनाने, पहला प्रारूप लिखने, संपादन करने के लिए, फिर अंतिम रूप से अनुच्छेद लिखने के लिए कहा जाता है। लेखन के इस उपागम को क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? फटाफट जवाब दीजिए। 1 का विकल्प देख लेते हैं, लेखन का प्रक्रिया उपागम। दूसरा विकल्प देख लेते हैं, कह रहा है लेखन का उत्पादक उपागम, समूह कार्य या अनुभव जन अधिगम। फटाफट जवाब दीजिए 5 का कौन सा विकल्प सही है। 5 का कौन सा विकल्प सही है? तो 5 का पहला ही विकल्प सही है, लेखन प्रक्रिया उपागम। कौन सा कार्य है? लेखन प्रक्रिया उपागम। अगला क्वेश्चन 6 नंबर है। कह रहा है कक्षा 3 के कुछ शिक्षार्थी लघु कहानियां वह वृत्तांत पढ़ रहे थे। उन्हें कुछ शब्द और वाक्यांश के अर्थ समझ नहीं आ रहे थे, पर पाठ्य सामग्री से पहले आए शब्द के आधार पर उन्होंने शब्दों के अर्थ जानने और समझ बनाई। ठीक है, उन्होंने पाठ्य सामग्री से क्या प्राप्त किया?
वाक्यगत संकेत, शब्द भंडार संकेत, अर्थगत संकेत या रखन वाले संकेत, रखने वाले संकेत। फटाफट जवाब दीजिए, 6 का कौन सा विकल्प सही है? 6 का सी विकल्प से है। कौन सा विकल्प से? सी विकल्प से, अर्थगत संकेत। क्या समझा वो? अर्थगत संकेत। 7 नंबर क्वेश्चन है, चलिए पहला क्वेश्चन देख लेते, उसके बाद विकल्प देखेंगे। करे कक्षा 2 की अध्यापिका आस्था विभिन्न तरीकों से कहानी सुनाती है। अपने एक कथा वाचन सत्र से उसने कहानी की पहली पंक्तियां सुनाई और शिक्षार्थियों से कहा कि वह आंख बंद करे। वह उसके द्वारा कहानी कई पंक्तियों दौरान, यानी क्या करे, कई पंक्ति को दौरान और फिर मौन रहकर अपने मस्तिष्क में याद करे, यानी मौन रहकर क्या करे, अपने मस्तिष्क में याद करे। उसने पूरी कहानी में यही किया। वह किस तकनीक को अपना रही है? वह किस तकनीक को अपना रही है? विकल्प देख लेते हैं। करे इको तकनीक, मेरी बात दोहराए तकनीक, यानी मेरी बात क्या दोहराए गए तकनीक, आंख बंद तकनीक, क्या याद करने का तकनीक। फटाफट जवाब दीजिए 7 का। तो 7 का ए विकल्प से है। कौन सा विकल्प से है? 7 का ए विकल्प से है, इको तकनीक। क्या है? इको तकनीक। 8 नंबर क्वेश्चन है, करे अध्यापक ने कहा कि मैं पर्यावरण अध्ययन की तुम्हारी पुस्तक से 5 वाक्य 2-2 बार, कितना बार बोलूंगा? 2 बार बोलूंगा। उन्होंने ध्यान से सुनो। क्या कहा? इन्हें ध्यान से सुनो। शिक्षार्थियों को समूह में इन वाक्यों का प्रत्यय स्मरण करने, पुनर्चर्चा करने के लिए कहा। वाक्य इस तरह से लिखे जिससे कि वाक्य का अर्थ ना बदले। वाक्य इस तरह लिखे जिसके क्या हो, अर्थ ना बदले। यह कार्य क्या कहलाएंगे, यानी कहलाएगा? सूतलेख, अनुच्छेद सूतलेख, प्रत्यय स्मरण तकनीक या श्रवण सूतलेख। फटाफट जवाब दीजिए 8 का कौन सा विकल्प से है? तो 8 का बी विकल्प से है। कौन सा विकल्प सही है? बी विकल्प सही है, अनुच्छेद सूतलेख। अनुच्छेद सूतलेख। 9 नंबर क्वेश्चन है, करे विद्यालयों में भाषा और संस्कृतियों को संपूर्ण, यहाँ पे संपूर्ण होता, करने हेतु लागू भारत सरकार द्वारा का महत्वपूर्ण कार्यक्रम कौन सा है? एक भारत श्रेष्ठ भारत, आजादी का अमृत महोत्सव, बुनियादी साक्षरता, व्यस्त संख्या का ज्ञान। फटाफट जवाब दीजिए 9 का कौन सा विकल्प सही है? तो 9 का एक ही विकल्प सही है, यानी ए ही विकल्प सही है। एक भारत और क्या होना चाहिए? श्रेष्ठ भारत होना चाहिए। 10 नंबर क्वेश्चन है, करे विद्यालय शिक्षा के बुनियादी प्राथमिक चरण में व्याकरण के शिक्षण अधिगम के लिए कौन सा तरीका उपयुक्त नहीं है? क्या करे? उपयुक्त नहीं है। निगेटिव क्वेश्चन है तो विकल्प भी क्या ढूंढेंगे? निगेटिव वाला ही ढूंढेंगे। सब प्रथम व्याकरणिक अवधारणाओं के नियमों का परिचय देना, संख्याओं का नामांकन शब्दों के रूप में परिचय देना, वर्णनकारी शब्दों के रूप में विशेषण का परिचय देना, सब प्रथम संदर्भ में व्याकरण के उदाहरण प्रस्तुत करना, फिर नियम बताना। तो कौन सा विकल्प सही है? तो 10 का ए विकल्प सही है। कौन सा विकल्प सही है? ए विकल्प सही है, सर्वप्रथम व्याकरणिक अवधारणाओं के नियम को परिचय देना। ये क्या है? गलत विकल्प है और क्या करे? गलत ही खोज रहा है। 11 नंबर क्वेश्चन है, करे भाषा अधिगम के बुनियादी तुकबंदी। क्या करे? तुकबंदी और शिशु गीतों के बारे में कौन सा बात सही नहीं है? फिर यहाँ पे नहीं पूछ रहा है, यानी निगेटिव, तो निगेटिव विकल्प ही खोजना है। व्याकरण सिखाने के लिए, आनंद और खुशी के लिए, भाषा निवेश के लिए या कल्पनाशीलता और अभ्यास के लिए। कौन सा विकल्प से 11 का फटाफट जवाब दीजिए। तो सही है, ए विकल्प से है। कौन सा विकल्प से? ए विकल्प से, व्याकरण सिखाने के लिए। 12 नंबर क्वेश्चन है, एक अध्यापिका ने बच्चों की कहानी पढ़ लेने के बाद उन्हें यह प्रश्न दिया, कल्पना करें कि आप कहानी में बैठी हैं। आप कहानी में क्या कर रहे हैं? बैठी हैं। घर में विभव सब के आयोजन वाले दिन के बारे में अपनी डायरी में लिखे। यह प्रश्न किस प्रकार का है? फटाफट जवाब दीजिए। लघु उत्तरीय प्रश्न है, एक्स्ट्रापोलिटिव यानी पाठ से बाहर का प्रश्न है, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। फटाफट 12 का जवाब दे दीजिए। कौन सा है? तो ये पाठ का बाहर का प्रश्न है। क्या है? ये पाठ का बाहर का प्रश्न है, यानी विकल्प बी सही है। 12 का कौन सा विकल्प सही है? बी सही है। 13 नंबर क्वेश्चन है, एक अध्यापक एक आबादी विशेष में
शिक्षार्थियों के कार्य का संग्रह करता है। क्या करता है? शिक्षार्थियों के कार्य का संग्रह करता है और सत्र के अंत में शिक्षार्थियों के समग्र आकलन के लिए उनका उपयोग करता है। इस आकलन को किस रूप से जाना जाएगा? किस रूप से जाना जाएगा? सतत आकलन, पोर्टफोलियो आकलन, योगात्मक आकलन, अनौपचारिक आकलन। फटाफट जवाब दीजिए। तेरा कौन सा विकल्प है? तेरा का बी विकल्प सही है, पोर्टफोलियो आकलन। आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, भारतीयों में भाषा विकास के बारे में कौन सा कथन सही है? पहले पठन का विकास होता है, बाद में लेखन का विकास होता है। यानी पहले पढ़ने का विकास होता है, फिर बाद में लेखन का विकास होता है। पठन और लेखन 77 विकसित होते हैं। विद्यालय में पठन के साथ सूत्रलेख शुरू नहीं करना चाहिए। पहले लेखन का विकास होता है, बाद में पठन का विकास होता है। फटाफट 14 का कौन सा विकल्प सही है? 14 का बी ही विकल्प से है, पठन और लेखन कौशल विकसित होते हैं। यानी यहाँ पे दूसरा चीज होना चाहिए। ठीक, चलिए आज का लास्ट है, कह रहा है उपचारात्मक शिक्षण किसके लिए है? उपचारात्मक शिक्षण किसके लिए है? शिक्षार्थियों के लिए जिन्हों विषयों में कुछ पहलुओं को सीखने में मदद चाहिए। दूसरा विकल्प है शिक्षार्थियों और अध्यापक दोनों के लिए कि विक्रम से अपने अधिगम व अध्यापन में सुधार हेतु चिंता कर सके। केवल उन शिक्षार्थियों के लिए जिन्हें किसी टॉपिक पर समझ कम और अंक भी कम है। विद्यालय और विद्यालय की व्यवस्था के लिए जिससे कि तुलनात्मक रूप से उनका 100% परिमाण आए। तो फटाफट जो है 15 का कौन सा विकल्प सही है? तो 15 का बी विकल्प सही है, शिक्षार्थी और अध्यापक दोनों के लिए विक्रम से अपना अधिगम और अध्यापक उनसे सुधार हेतु चिंता कर सके। तो आप लोग जवाब दीजिएगा, आप लोग को 15 में से कितना सही है कमेंट बॉक्स में अवश्य कमेंट करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे एंड बेल आइकन को दबाना ना भूलेंगे ताकि सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोग को मिलता रहे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।